हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित का पेपर है कक्षा 5वीं का। आज दोस्तों आपका 7 मार्च को गणित का पेपर था। 7 मार्च को उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या चीज़ें इस पेपर में आए हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और आज आप की ये आंसर शीट है, आंसर की है, उत्तर कुंजी है। आप अपने अपने पूरे उत्तर मिला लीजिए। पूरा इसमें 26 प्रश्न आए थे और 1 से 26 तक पूरे प्रश्नों के हल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको हल करना था, उनके उत्तर क्या क्या होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा था। जिस प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो वीडियोस दिया था उसमें बताया था, वैसे ही प्रश्न इसमें आए हैं लगभग। तो आइए पूरे प्रश्न हम देखते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न था दोस्तों आपका कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर 999, जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो बी नंबर आपको इसमें लिखना था। दूसरा नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर को एक चौथाई घुमाने पर वह पहले जैसा ही दिखाई देगा। तो ओ अक्षर है दोस्तों, जिसको हम एक चौथाई घुमाएंगे तो वो पहले जैसा ही दिखाई देगा। सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। पैटर्न से प्रश्न आएगा, बताया था। देखिए पैटर्न से पूछा है आपसे कि पैटर्न है 25, 20, 15, तो अगली संख्या क्या होगी, तो 10 होगी, है ना। 5 5 कम हो रहा है तो 15 के बाद 10 आ जाएगा। तो बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। चौथा है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम 20 और 40 को गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 800 सेंटीमीटर आएगा। तो ये बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 तक का आपका बी नंबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न है कि एक बगीचे के बाहर कुछ वाहन खड़े हैं। चार्ट देखकर बताना है कि कौन से वाहन सबसे कम है, किसकी संख्या। तो देखो कार जो है वो कितनी है, कम है ना, कार का कम गया है इधर। तो सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा कार। इस प्रकार से आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने में आपका प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के जो प्रश्न हैं वो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न हैं। तो इसको किस प्रकार से हल करना है देखते हैं। तो 6वां नंबर का प्रश्न है, आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है। तो यहाँ आएगा बराबर, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। 7वां नंबर में है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है वह क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर आएगा समचतुर्भुज। 8वां नंबर का प्रश्न है, आधा घुमाओ प्लस खालिस्तान घुमाओ बराबर पूरा घुमाओ। तो आधा घुमाओ प्लस आधा घुमाओ आएगा, तो यहाँ आपको आधा लिखना है खालिस्तान में 8वें में। 9वां नंबर का प्रश्न है, 20 के 5 नोट का मूल्य कितना होगा। तो 100 रुपये होगा, है ना, क्योंकि 5 गुना 20 करोगे आप तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। तो यहाँ 100 लिखना है। और 10वां प्रश्न है, 1000 ग्राम को हम खालिस्तान किलोग्राम लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 तक हल करना था। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इनमें से भी काफ़ी प्रश्न आए हैं। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरी 11 से आपके 16 तक पूछे गए हैं। और ये जो प्रश्न होंगे दोस्तों ये आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो इनमें क्या क्या इनके आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और पूरे 26 प्रश्नों के आंसर देखेंगे। और दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न इसमें ऐसे थे जो मैंने आपको अभ्यास प्रश्न की वीडियो में बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और बहुत सारे प्रश्न आज की परीक्षा में आए हैं, जैसे गुणनखंड हो गया, ऊर्ध्व तिर्यक विधि हो गया, है ना। फिर और भी जैसे चॉकलेट वाला जो प्रश्न था, रिया वाला वो बताया था मैंने, राजेश वाला बताया था। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। आने वाला पेपर आपका अंग्रेजी का है, उसकी मैंने 3-4 वीडियो चैनल पे डाल दिया है। फिर पर्यावरण के भी 3-4 वीडियो डले हैं, तो उन सारे वीडियोस को देखें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको परीक्षा में काफ़ी अच्छे प्रश्न मिलें, काफ़ी अच्छे नंबर आपके आएँ। आइए देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न है, समकोण से छोटे कोण को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना था दोस्तों न्यून कोण, है ना। क्या लिखना है आपको, न्यून कोण। अभी इसके मैं आपको लिखित उत्तर भी दिखाऊंगा कि कैसे लिखना है ना। न्यून कोण आपको 11वें में लिखना था। 12वां नंबर का प्रश्न है आपका कि घड़ी के घंटा तथा मिनट के कांटों के मध्य 4 बजे कौन सा कोण बनेगा। तो 4 बजे दोस्तों देखो ये 12 और ये मान लो 4 में कांटा है, तो ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है। तो यहाँ आपको अधिक कोण लिखना था 12 नंबर में, अधिक कोण, है ना, अधिक कोण लिखेंगे आप 12 नंबर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, किसी आयत की लंबाई 6 है और चौड़ाई 10 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई 4 है, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 दूनी 20 आएगा। अभी इसके लिखित उत्तर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से लिखना था। इसके बाद 14 नंबर में है, 0 से 9 तक के अंकों में कोई 2 अंक लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसा दिखे। तो 3 और 8 ये जो 2 अंक हैं जो आधा घुमाने पर पहले जैसे दिखेंगे। फिर 15 में है, एक घन में कितनी सतह व भुजाएं होती है। तो एक घन में दोस्तों 6 सतह और 8 भुजाएं होगी, तो इस प्रकार से लिखना है आपको। और 16 नंबर का प्रश्न पूछा था आपसे
कि एक कंचे का वज़न 10 ग्राम है, तो 10 कंचों का कितना होगा, तो 10 गुणा 10 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम होगा। तो अब लिखित उत्तर इसके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 में न्यून कोण लिखना था, 12 में अधिक कोण लिखेंगे, 13 नंबर में इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई और हम गुणा कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपको 13 नंबर करना था। प्रश्न नंबर 14 में आएगा दोस्तों 3 और 8, आपको लिखना है 3 और 8, आधा घुमाने पर 3 और 8 जो है वो एक जैसे दिखेंगे। 15 नंबर में आएगा 6 सतह और 8 भुजाएं होंगी, और 16 नंबर में आ जाएगा 10 गुणा 10 बराबर 100 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको 16 तक करना था। इसके आगे हम देखते हैं अब लघुत्तरी प्रश्न है आपके 3-3 नंबर के आएंगे, 17 से लेकर के पूरे आपके 22 तक के, जो आपके 3-3 नंबर के होंगे। तो इसमें कैसे करना है, देखो वर्णमाला वाला प्रश्न मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो में, तो वो वाला प्रश्न आया है। अपने अपने उत्तर सारे लोग मिला लीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और आपके आने वाले पर्यावरण का और अंग्रेजी का पेपर है, तो उन पेपर के मैंने 3-3 4-4 वीडियो चैनल पर डाल दिया है कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उन्हें ज़रूर देखें, वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छटे हुए प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को देखने पर आपको काफ़ी अच्छा पेपर बन जाएगा आपका। आइए देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है कि लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD से जेड तक, इसको हम 1 2 3 4 26 ऐसा लिखते हैं ना, एक ए को 1, 2 को बी, बी को 2, है ना ऐसे। तो कैट में C धन A धन T का मान क्या होगा, इस प्रकार से। तो 17 को कैसे हल करना है देखते हैं। तो देखिए कैट में C धन A धन T, तो C बराबर 3 हो गया, A बराबर 1 हो गया और T बराबर 20 हो गया। तो ये तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना था प्रश्न नंबर 17 को। 18 नंबर में क्या पूछा है देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 है आपका, ये जो चित्र दिया है, दिए गए कक्षा का नक्शा, ये जो नक्शा बना है दोस्तों, इसमें पूछा है कि कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे और कितनी अलमारी है। तो देखिए खिड़कियां देखते हैं तो 1 और 2, 2 खिड़की है ना। फिर दरवाजे पूछा तो दरवाज़ा ये 1 है, और अलमारी कितनी है, अलमारी भी ये 1 है। तो हम लिख देंगे इस प्रकार से यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न नंबर 18 में ऐसे कि 2 खिड़कियाँ हैं, 1 दरवाज़ा है और 1 अलमारी है। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 का उत्तर लिखना था आपको। 19 नंबर में देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा था 4.5 को भिन्न में बदलना है। तो 4.5 है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो दशमलव का 1 हो गया, और दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो एक शून्य लगाए और ऊपर आ जाएगा दोस्तों 45। तो ये 45/10 होगा। तो इसको भी हम देखेंगे अभी कि किस प्रकार से लिखना था। 20वां देख लेते हैं कि 24 सेंटीमीटर पतले तार से एक आयत बनाया गया है, आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी, है ना। तो ये वाला प्रश्न भी मैंने आपको अभ्यास प्रश्न की वीडियो में बताया था कि आएगा, और सेम प्रश्न आया है दोस्तों। तो देखिए 19 नंबर में आपको इस प्रकार से करना था, 45/10 आएगा। और 20वां नंबर है, तो 20वें नंबर में आयत का परिमाप बराबर लिखेंगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप हमको 24 दिया है ना। 2 गुणा लंबाई हमको ज्ञात करना है, तो x लिख दिए धन 5, 24 की जगह 24, है ना। 2 को x से गुणा किए तो 2x हो गया, और 2 को 5 से गुणा किए 2 पंचे 10 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये 2x को इधर ले आए तो 2x इधर आ गया, है ना। 2x बराबर 24 को इधर ले आएंगे तो 24 ऋण क्या हो जाएगा, ये 10, है ना, क्योंकि 2x उधर चले गया। 24 में 10 घटाए तो 14 बचा। अब क्या होगा, अब यहाँ 2x में से x लिख दिया, 2 कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 7 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न नंबर 20 में हल करना था। तो बहुत अच्छा सवाल है, मैंने बताया था परिमाप से प्रश्न आएंगे, क्षेत्रफल से प्रश्न आएंगे, काफ़ी प्रश्न आए हैं दोस्तों इसमें आज की वीडियो में। तो आपके अंग्रेजी के लिए भी वीडियो मैंने डाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पेपर के बीच में अभी और वीडियो डालूंगा, अभी जो गैप है इसमें, तो वो भी आपको मिल जाए अच्छे से, है ना, वो प्रश्न पत्र मिले आपको, और आपको वीडियो मिल सके। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो डालूँ आपको सारी चीज़ें समय पर मिल जाए। 21 नंबर का प्रश्न पूछा था टैली चिन्ह को देखकर बस एवं कार की संख्या बताना है। तो देखो एक टैली चिन्ह यानी 5, ये 10, ये 15, और ये क्या हो गया 16, और ये 17, है ना। एक डंडा मतलब एक, तो ये बस कितनी हो गई, 17 हो गई। और कार देखो तो ये 5, ये 10, और ये 3 13, तो कार कितनी हो गई, 13 हो गई, है ना। तो इस प्रकार से आपको 17 और 13 लिखना था। इसके बाद हम ये ऊर्ध्व तिर्यक विधि 57 और 59 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था आपको ऊर्ध्व तिर्यक विधि से प्रश्न आएगा, और करके भी दिया था आपको, है ना, अभ्यास प्रश्न की वीडियो में। तो देखिए प्रश्न आया है कैसे करते हैं, तो काफ़ी प्रश्न आए हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है आपको। 21 नंबर में आप लिख देंगे बस है 17 और कार है 13। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना था।
22 नंबर में है दोस्तों 57 गुणा 59, इसको आपको ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, तो पहले हम 7 और 9 का गुणा करेंगे इस तरफ से, तो 7 9 63 हो गया ये, है ना। उसके बाद दोनों का करेंगे तो 5 का 9 से करेंगे और 5 का इधर 7 से करेंगे, है ना। तो ये 5 का 9 से किए तो 5 9 45 हो गया, 7 का इधर 5 से किए 7 5 35 हो गया। अब 35 और 45 को जोड़ दिए तो 80 हो गया ये, है ना। इसके बाद हम ये लास्ट का 5 और 5 का गुणा किए तो 5 हम 25 हो गया ये। अब क्या करेंगे 63 का हमने 3 लिखा, ये 3, है ना। फिर 63 का 3 तो हासिल आई 6 बचा, 6 और 80 को जोड़ेंगे तो 86 हो गया, 86 की 6 हासिल आई 8 हो गया, है ना। फिर 25 और 8 33 हो गया। तो इस प्रकार से ये 33 63 आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ऊर्ध्व तिर्यक विधि को हल करना था आपको। 3363 आपका उत्तर आएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का, जो आपका पूरे पूरे 3 नंबर मिलेंगे इसमें आपको। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं अब क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 23 है आपका, इसमें पूछा है एक व्यापारी के पास 52 आम की पेटी है और प्रत्येक पेटी में 36 आम है, यानी एक पेटी में 36 आम है और पेटी कितनी है 52, तो व्यापारी के पास कुल कितने आम होंगे। तो व्यापारी के पास हम कितने आम होंगे, तो हम 36 और 52 का गुणा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, और वह 8 लोगों में बराबर बांटे तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। 23 नंबर को किस प्रकार से आपको लिखना था ये हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 में देखो कुल पेटियाँ हमारे पास कितनी है 52, तो हमने लिख दिया 52। अब एक पेटी में 36 आम है तो 52 पेटी में कितने होंगे, तो 52 गुणा 36 कर लिए हमने, तो 1872 आया, 1872 आम होंगे, है ना। अब हमारे पास क्या है 1872 आम है। अब 8 लोगों में हमको बराबर बांटना है, तो 8 लोगों में बराबर बांटने पर तो 1872 भागित 8 किए तो कितना आया दोस्तों 334 आएगा। तो उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को 334 आम मिलेंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 में आपको हल करना है। तो इसमें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न था, इस प्रकार से प्रश्न आए हैं तो इन प्रश्नों को ज़रूर से आप हल किए होंगे, है ना। अपने अपने उत्तर मिलाते जाइएगा और अंग्रेजी के पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे अगला प्रश्न क्या होगा आपका। तो अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा है वो हम देखेंगे। अगला प्रश्न इसमें है दोस्तों आपका 24 नंबर, है ना। 24 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा है इसमें कि अंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 रिया को और 1/3 मीणा को और 6वां भाग सीमा को दिया, बाकी हिस्सा उसने खुद खा लिया, अंजू को कौन सा हिस्सा मिला। इस प्रकार से आपको पूछा है। तो आइए इसमें देखते हैं कि अंजू को कौन सा हिस्सा मिला। तो 24 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको इसमें हल करना है। तो प्रश्न नंबर 24 में देखो कुल चॉकलेट लिखेंगे हम 12, रिया को मिला कितना 1/4, तो 12 का 1/4, है ना। तो 12 गुणा 1/4 की है बराबर कितना है 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 3 चॉकलेट आई किसको रिया को। अब उसी के प्रकार मीणा को, तो मीणा को 1/3 मिला था, तो 12 गुणा 1/3, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 चॉकलेट आई मीणा को, है ना। और सीमा को, तो सीमा को 6वां भाग मतलब 1/6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 2 चॉकलेट सीमा को। अब क्या हुआ बची चॉकलेट, तो कितनी चॉकलेट बची, तो 12 थी, तो 12 में से 9 तो बांट दिए, 3 4 7 और 2 9 बांट दिए, तो कितनी बची 3 चॉकलेट बची, है ना। तो अंजू का हिस्सा क्या होगा, तो अंजू का हिस्सा क्या होगा 12 बटे कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1/4 हिस्सा जो होगा वो अंजू को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना था। तो ऐसे आप इसे हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है आपको 25 नंबर का कि 28, 42 और 56 के सभी गुणनखंड को ज्ञात करना है आपको। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम देखते हैं। 25 नंबर में गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड से प्रश्न आया है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए पहले 28 का निकालेंगे, तो 28 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का, 7 का, 14 का और 28 का, तो ये लिख दिए। उसके बाद अगला क्या था 28, 42, है ना। तो 42 में किस किस का जाएगा, तो एक का जाएगा, फिर 2 का, 3 का, 6 का, 7 का, 14 का, 21 का और फिर 42 का। फिर 56 में किसका जाएगा, 1 2 4 7 8 14 28 और 26 का, है ना। ये 56 का, यहाँ 56 है दोस्तों, है ना, ये 56 का जाएगा। तो इस प्रकार से हमने लिखे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर तीनों में जो भी है, तो देखो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना। फिर 7 है यहाँ, फिर 7 है यहाँ, फिर 7 है यहाँ, फिर 14 है यहाँ, 14 है यहाँ और 14 है यहाँ। बाकी किसी में नहीं है ना, मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ है। तो इस प्रकार से जो तीनों में होगा उसको हम लिख लेंगे। तो 1 है, 2 है, 7 है और 14 है, तो ये क्या होंगे, ये तीनों के साझा गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न नंबर 25 को हल करना था। तो उत्तर क्या था 1 2 7 और 14। इस प्रकार से हल करेंगे। इसके बाद 26 नंबर का जो प्रश्न है, 26 नंबर में पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न 26, राजेश ने अपने दोस्त से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए
41,560 रुपये उधार लिए, वह अगले 6 महीने में बराबर बराबर किस्त में रुपए वापस करता है, तो बताइए हर महीने अपने दोस्त को कितने रुपए देगा। इस प्रकार से प्रश्न था। तो देखते हैं, देखो राजेश जो है उसने पैसे लिए, अब इसको हल कैसे करना है। तो देखो 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो कुल उधार लिए गए रुपए कितने थे, 41,560 रुपये। 6 माह में बराबर किस्त देगा, तो 41,560 में हम 6 का भाग दे देंगे, तो बराबर कितना आया हमारा, 6,926.66 रुपये आया उत्तर। तो हम इसको उत्तर में लिखेंगे कि वह हर माह 6,926.66 रुपये देगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न 26 को हल करना है। तो ऐसे आप इसमें 26 नंबर में हल करेंगे। तो ये आपका आज का गणित का पेपर था दोस्तों, 7 मार्च का, कि किस प्रकार से आपको हल करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई, इम्पोर्टेंट कैसे प्रश्न थे, है ना। तो इसकी मैंने अभ्यास प्रश्न की जो वीडियो दिया था उसमें से काफ़ी प्रश्न आज की वीडियो में आए हैं। तो आप पर्यावरण और अंग्रेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप, और चैनल पे मैंने वीडियो डाल दिया है, 2-2 3-3 वीडियो डाला है एक एक विषय की, है ना। एक एक अंग्रेजी की 2-2 3-3 वीडियो हैं, पर्यावरण की भी 3-4 वीडियो हैं। तो उन प्रश्नों में से आप पढ़ करके काफ़ी अच्छे प्रश्न देखें कि कैसे प्रश्न उसमें मैंने डाला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उन्हें देखें, पढ़ें, समझें, और पेपर में आए तो वो आपसे बने। शुभकामनाएं हैं मेरी दोस्तों आपके लिए कि काफ़ी अच्छा पेपर आपका बना हो, है ना। बहुत अच्छे नंबर से आप पास हों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।